अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। मखसूस नशिस्तों का केस, इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अपने दलाइल में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि फैसलों में आईनी तशरीह की कुदरती हुदूद से मुताबकत पर जोर दिया गया। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, आर्टिकल 51 और 106 से 3 ज़रूरी निकात बताना ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह दी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन को नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन आप क्या सोच रहे हैं वो छोड़ दे। इलेक्शन कमीशन भी आइन पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन कमीशन आइन की गलत तशरीह भी कर सकता है। अदालत किसी की तरफ से आइन की तशरीह पर इन्हिसार नहीं करती। आप अपनी नई आइन के मुताबिक तशरीह बताएं। इलेक्शन कमीशन को छोड़ दे, अपनी बात करें। क्या हम आइन के नेचुरल मानी को नज़रअंदाज कर दें? चीफ जस्टिस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से मुकालमा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तिफसार किया, आइन के मुताबिक बताएं सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पीटीआई के वकील का कहना था, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर होंगी। नशिस्तें हर जमात की दी गई फहरिस्त के मुताबिक होंगी। हर जमात को अपनी जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मिलेगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हम आइन के नेचुरल मानी को नज़रअंदाज कर दें? ऐसा क्यों करें? वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था, असल मामला आइनी शिक्कों के मकसद का है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जबकि जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज गैर मुअस्सिर हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो सियासी जमात ही नहीं है। पीटीआई वकील का कहना था, मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में परफॉर्मेंस पर इन्हिसार नहीं करती। पूरा मामला इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी जमात नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने अनलिस्टेड सियासी जमात तो करार दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था, पीटीआई अब भी सियासी जमात का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुए? अपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की, जो आपके दलाइल के खिलाफ जा रहा है? जस्टिस अतहर मन अल्लाह का कहना था, मैंने इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ा जो इंतखाबात से कब्ल आया। पूरा मामला कन्फ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। सवाल है, पीटीआई निशान के बगैर कैसे इंतखाबात जीत सकती है? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस ने पूछा, पीटीआई फैसले के बाद भी मंजर-ए-आम पर है तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए? अब कह सकते थे कि पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, कहानी खत्म हो जाती। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, आज़ाद उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय हम पर लाजिम नहीं। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अमीन अल-दीन खान ने पूछा, क्या तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे? हकायक मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ नजरियाती के सर्टिफिकेट जमा कराकर वापस क्यों ले गए? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, आज़ाद उम्मीदवार घूम रहे हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार हैं कौन? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई गलत तशरीह कर रहा है तो जरूरी नहीं इसे देखा जाए, आइन को देखना है। अदालत यहाँ ये देखने नहीं बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी ज्यादती की। अदालत को देखना है कि आइन क्या कह रहा है। जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, अब कह रहे हैं जो नशिस्तें जीत कर आए उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए।
जब सुन्नी इत्तेहाद ने इंतखाब ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म। जबकि जस्टिस अतहर मनउल्लाह का कहना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया। अंततः भी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से अलग क्यों हुए? पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर किया खुदकुशी की है। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में रह जाते तो आज कोई मसला न होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की से मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जबकि जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात के लिए एक ही इंतखाबी निशान पर इंतखाबात लड़ना शर्त नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा, अब सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं, पीटीआई के नहीं। आपके तहरीक इंसाफ के हक में दलाइल मुफाद के टकराव में आता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो अंते भी निशान वापस नहीं लिया गया। आइन पर अमल न कर केस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है। किसी सियासी जमात या हुकूमती मुफाद को नहीं, आइन को देखना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया तो अपील क्यों दायर नहीं की? जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा, इस सवाल का जवाब सलमान अकरम राजा देंगे। तहरीक इंसाफ के सदर थे, उन्होंने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, रोज से आइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, जस्टिस मंसूर अली ने कहा था 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, जी बिल्कुल, मैं नहीं बल्कि आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अदालत फोर्ट्रेस ऑफ डिक्शनरी नहीं होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं उनके आइन कल नहीं बने। पाकिस्तान के आइन को बने 50 साल हुए और उसका हाल किया है। इंग्लिस्तान में लिखा हुआ आइन नहीं, तारीख देखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, तहरीक इंसाफ के सदर थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी? पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है, कोई जज आइन से हटकर फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस फाइज ईसा जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, किसी पर ऐसे उंगलियां न उठाएं। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इंतखाबात नहीं करा सका। हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। आइन हमारा ज्यादा पुराना नहीं है, हम इतने होशियार हैं कि आइन से हटकर अपनी इस्तिला निकाल लें। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था, तहरीक इंसाफ को हमने कहा था इलेक्शन न कराएं। इमरान खान वजीर आजम थे, पीटीआई की मिन्नत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात करा लें। 8.5 लाख तहरीक इंसाफ के मेंबरान का हक कहाँ गया? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मेरा शको सुप्रीम कोर्ट से नहीं इलेक्शन कमीशन से है। आर्टिकल में नहीं लिखा मखसूस नशिस्तों का मामला इंतखाबात से कब्ल तय करना है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आइन में लिखा है कि 25 साल का शख्स एमएनए बन सकता है, तो क्या 20 साल की बच्ची एमएनए बन सकती है? जब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मौजूद ही नहीं तो केस पीटीआई का कैसे है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का कहा गया। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब जरूरत होती है हमारे पास आते हैं। वो वक्त भी याद रखें जब इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, इंतखाबात किसने कराए? इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। इमरान खान बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई को साल भर की तारीख दी गई, तो फिर कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, वोट सारे पीटीआई को मिले, पीटीआई क्यों सुन्नी इत्तेहाद में गए? वोटर्स का क्या बना? बात हो रही है पीटीआई के वोट हैं तो शामिल होने की जरूरत नहीं थी। जब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मौजूद ही नहीं तो केस तहरीक इंसाफ का कैसे है?